नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। काशी विश्वनाथ धाम में इंद्रेश कुमार ने अनुसूचित और आदिवासी महिला पुरुषों संघ किया पूजन, दिया सामाजिक समरसता का संदेश। रामपंथ और विशाल भारत संस्था के संयुक्त तत्वावधान में अनुसूचित और आदिवासी महिलाएं पुरुष 31 मार्च को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार के साथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में किसी को भी दर्शन पूजन की मनाही नहीं है, लेकिन इन समाज से जुड़े लोग अब तक संकोच करते थे। इस अवसर पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि सामाजिक समरसता और समानता की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब गांव-गांव से चलो विश्वनाथ दरबार का नारा गूंजेगा। दलितों के लिए, आदिवासी जनजातियों के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग और लोगों के लिए पहले भी ये दरबार खुला था, आज भी है, परंतु उनमें यह जो एक भावना थी कि हम वहाँ जाएंगे तो कैसा व्यवहार होगा, आज काशी के विद्वानों ने, पंडितों ने इस बात को स्थापित कर दिया है। बाबा विश्वनाथ प्राणियों में सद्भावना के प्रतीक थे और इसलिए अब काशी से विषमता मिटाओ, समरसता लाओ, छुआछूत भगाओ, प्रेम और प्यार बढ़ाओ। इसकी पावन गंगा भारत से विश्व में बहेगी। इस प्रकार का एक शुभारंभ इस आंदोलन का हुआ है और यह दिन दुगनी रात चौगनी केवल काशी में नहीं, हिंदुस्तान में और दुनिया में फैलता जाएगा, क्योंकि कोविड के समय में मानव और मानवता को, इंसान और इंसानियत को किसने बचाया? हिंदू और हिंदुत्व ने, सनातन ने बचाया, भारत ने बचाया। चाहे वैक्सीन से, चाहे योग से, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से, चाहे लॉकडाउन से और चाहे आयुर्वेद यूनानी काढ़ाओं से। भारत की संस्कृति ही मानव जाति और मानवता का संरक्षक और पालक थी है। यह कट्टरता और संकुचितता नहीं है। जो इसको कट्टर और संकुचित कहते हैं, उनके शरीर मन बुद्धि का उपचार जरूरी है। संघ स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन, लोगों ने पुष्प वर्षा से किया स्वागत। वर्ष प्रतिपदा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संत कबीर नगर में पथ संचलन निकाला। जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद के परिसर में स्वयंसेवक एकत्र हुए, यहां से पथ संचलन शुरू किया गया। पथ संचलन बैंक चौराहा, गोला बाजार, नेहरू चौक, आजाद चौक होते हुए बरदहिया बाजार पहुंचकर पूर्ण हुआ। पथ संचलन में स्वयंसेवक घोष की ताल पर कदम से कदम मिलाकर चले। पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों का पथ संचलन देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोग खड़े रहे। कई स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वयंसेवकों का स्वागत किया। भूमाफियाओं पर योगी सरकार सख्त, घर बैठे करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भूमाफियाओं की कमर तोड़ने के लिए खूब कार्यवाही की है। अब जब उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बन गई है, तो सरकार ने एक बार फिर भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है। भूमाफियाओं के खिलाफ पहले से ही जहां एंटी भूमाफिया स्क्वाड का गठन किया गया, जिसके तहत मिलने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की जाती है, वहीं दूसरी ओर अब लखनऊ जिला प्रशासन भी भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। डीएम की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जमीनों के मामले में शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। वहीं अगर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो उसकी जांच कराकर तुरंत जमीन को मुक्त कराने की कार्यवाही की जाए। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की फैक्ट्री पर छापा, 2407 कुंतल मीट बरामद, 14 पर केस दर्ज। मेरठ के गांव अलीपुर जिजमाना स्थित बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में बिना लाइसेंस अवैध कटान की सूचना पर प्रशासन समेत कई विभागों की टीम ने संयुक्त छापा मारा। फैक्ट्री में 2400 कुंतल पैक्ड मीट मिला, जबकि 60 कुंतल से अधिक मीट फ्रीजर आदि में रखा हुआ मिला। पुलिस ने फैक्ट्री में उपस्थित 10 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। पूर्व मंत्री, उनके 2 बेटों और एक महिला समेत 14 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नैनो पार्टिकल से मच्छरों को दूर भगाएंगे कानपुर आईआईटी के विज्ञानी, जल्द मार्केट में लॉन्च करेंगे स्प्रे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने मच्छरों को भगाने के लिए देश का पहला नैनो पार्टिकल आधारित केमिकल तैयार किया है। खास बात यह है कि इस केमिकल में प्राकृतिक तेलों का प्रयोग किया गया है,
जिनका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यह मात्र एक स्प्रे में ही कमरे में मौजूद मच्छर मक्खी को दूर भगा देगा। वैज्ञानिकों ने इसे श्वासा मास्को गार्ड नाम दिया है। इसे अगले सप्ताह तक बाजार में उतार दिया जाएगा। इसकी कीमत 90 से 100 रुपए के आसपास होगी। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। राम मंदिर में प्लिंथ निर्माण का काम लगभग पूरा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शेयर की मनमोहक तस्वीरें। श्रीलंका से अयोध्या निकली श्री राम वनगमन पथ काव्य यात्रा, चित्रकूट में करेगी प्रवास। स्वागत की हो रही तैयारियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कश्मीरी पंडितों पर दिए गए बयान को लेकर भदोही में भाजयुमों ने किया विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। भारत के विरुद्ध जहर उगलने वाला कव्वाल शरीफ हुआ भूमिगत, एमपी पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कानपुर में डाला डेरा। बाराबंकी की रहने वाली महिला को सऊदी से फोन पर पति ने दिया 3 तलाक, एसपी ने कराया मुकदमा। रामपुर में पशु तस्करों से मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने किया 3 आतंकियों को गिरफ्तार। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।